ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र ना बन सके। न मंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जिससे मंत्र न बन जाए। और ऐसी कोई भी पत्ती नहीं है जिसमें कोई न कोई दवा ना हो। नास्ति मूल मनौषधम, ऐसी कोई भी पत्ती नहीं है जिसमें कोई न कोई दवा जरूर होगी। इसी प्रकार से संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई एक न एक गुण विद्यमान। सबके अंदर कोई न कोई गुण विद्यमान होता है, लेकिन उसको हमें खोजना पड़ता है। हम कौन से गुण व्यक्ति के पास में है, जो गुण हो उसके द्वारा वही काम लेना चाहिए। लेकिन हम ये समझते नहीं है कि हमारे बच्चे के अंदर कौन सा गुण है। जो गुण होता है उसको निखारते नहीं और हम अपनी चलाते हैं कि ये हो जाए। अरे भाई, बच्चे के अंदर गाने का गुण है ना, तो उसे गाना सिखाओ। अब आप जरा विचार कर, कोई एक भी गुण अगर हो गया आपके बच्चे के अंदर तो सारे विश्व में राज कर सकता है। अब आप देख लो, गाने का गुण है लता मंगेशकर के पास में, तो विश्व की सबसे बड़ी सम्राज्ञी बन गई। स्वर कोकिला बनी कि नहीं बनी? गाने की तो कला है ना। अगर आपके बच्चे के अंदर खेलने की कला है तो उसको खिलाओ, आगे बढ़ाओ। अगर बालक आपका खेलने की कला में नंबर 1 हो गया तो बताओ सचिन तेंदुलकर के पास काहे की कला है? खेलने की तो कला है, और आज वो क्रिकेट का भगवान बन गया। अगर आपका बच्चा नाचने में माहिर है तो नाचने की कला सिखाओ, लेकिन कोई एक गुण होना चाहिए। लेकिन हम अपने बच्चों के अंदर गुण परख नहीं पाते हैं और इतना बड़ा बोझा लाद देते हैं कि वो कहीं का नहीं रहता। बहुत अच्छा है, लेकिन इसको तो कोई परख सकता है। योजक तत्र दुर्लभा, ऐसा व्यक्ति मिलना कठिन है जो व्यक्ति के गुणों को पहचान करके उसको काम में लगा दे। ऐसे व्यक्ति कुछ ही हुआ करते। आइए पावन कथा की ओर हम सब प्रवेश करते हैं। कल के पावन प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान के सामने भगवान प्रभु श्री राम जी आए, लीला कर रहे हैं, और भूत बामन भगवान शंकर ने भगवान को देख करके प्रणाम किया। और सती ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए कि ये भगवान नहीं हो सकते तो राजाओं के लड़के हैं। और राजाओं के लड़के मान करके परीक्षा ली, और परीक्षा लेकर के फेल हो गई। वापस आई, भगवान शंकर ने पूछा कि देवी सती, तुम भगवान की परीक्षा कैसे ली ये मुझे बता दो, तुम्हारी कुशलता है कि नहीं? सती ने कहा, आपने ये कैसे पूछा कि मैं कुशल से हूं कि नहीं? भगवान शंकर ने कहा कि जो भगवान की परीक्षा लेने जाएगा उसकी कुशलता में ही संदेह होता है। वो कुशल से रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं। अरे भाई, इंसान की परीक्षा ले तो समझ में आती है, तुम भगवान की परीक्षा ले लो। और आजकल यही तो होता है। हम लोग क्या कहते हैं, भगवान तुम में सत्य हो तो यह काम कर दो। आप बताओ, भगवान अपनी सत्यता साबित करने के लिए तुम्हारी भैंसिया ढूंढ देंगे। लोग कहते हैं ना कि भगवान तुम में सत्य हो तो हमारा ये काम कर दो। प्यारी भाई, भगवान तो सत्य का स्वरूप है ही। सत्य को साबित करने के लिए हम भगवान की परीक्षा नहीं लेते हैं, लेकिन तुमने ली है। और ली है तो बताओ कैसे ली? और मैया सती ने झूठ बोला, जबकि भगवान शंकर कहते हैं सच्ची सच्ची बताना। लीन परीक्षा कमन विधि, सात कहो सब बात। सारी बात कहो सत्य सत्य, लेकिन सती झूठ बोल गई। और सती ने झूठ क्यों बोला? वो स्वामी जी कह रहे हैं, भय बस शिव सन की न दुराऊ, भय बस शिव सन की न दुराऊ, सत्य समुझे रघुवीर प्रभाव, सत्य समुझे रघुवीर प्रभाव। भगवान के प्रभाव को समझ करके
ऐसे भगवान शंकर से झूठ बोल दिया। और याद रखो, जो व्यक्ति तुम पर विश्वास करता हो उससे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान शंकर सती पर विश्वास करते हैं, इसीलिए पूछा सत्य बताओ क्या बात है। लेकिन झूठ बोल गई, और झूठ बोल के क्या कहती हैं, कछु ना परे छाली न गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। मैंने कोई भी परीक्षा नहीं ली। तो सब भगवान शंकर ने पूछा, जब परीक्षा नहीं ली तो किया क्या तुमने? कहा कीन है प्रणाम तुम्हारे नाम। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही। भगवान शंकर से जैसे ही झूठ बोला, भगवान शंकर जान गए कि देखो, जो पति जिस काम के लिए बार बार मना करे, इसके बावजूद भी वो पत्नी काम करने को जाए, और फिर इसके बाद जाए और लौट के आवे, पति पूछे क्यों काम किया, पत्नी कह दे मैंने नहीं किया, तो फिर पति को संदेह हो जाएगा कि पक्का झूठ बोल, क्योंकि जब नहीं करना था तो पहले मान जाती। लेकिन ये कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया। कछु न परीक्षा लीन है गोसाई। भगवान शंकर ने कहा चलो तुम नहीं बताती हो तो मैं देख लेता हूं क्या किया तुमने। और भगवान शंकर ने आंख बंद करके ध्यान किया तो सब कुछ नजर आ गया। तब शंकर दे तब शंकर देख्यो दर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सती जुकीन सती जुकीन चरित सब जाना, चरित सब जाना, चरित सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान धर के देखा और सती ने जो कुछ चरित किया था वो सब जान गए। और जब सब जान गए तो सती को दोष नहीं दिया। कहा इसमें सती का तो कोई दोष है नहीं। कहा फिर दोष किसका है? कहा ये तो भगवान की माया का है, माया है। भगवान की माया इतनी बड़ी है, अति प्रचंड रघुपति कै माया, अति प्रचंड रघुपति कै माया। को नमो है यस को जग जाया। अति प्रचंड रघुपति कै माया, गए अति प्रचंड रघुपति कै माया। को नमो हस को जग जाया, को नमो हस को जग जाया। ये तो मेरे भगवान की माया है, अति प्रचंड है। का क्यों? कहा जी ऐसी माया है जिसने महामाया को भी मोहित कर दिया। सती महामाया है और भगवान की ये माया। तो याद रखना, कभी कभी जब विधाता विपरीत होता है ना, तो तिनका भी पूरे शरीर को हिला देता। याद रखना, हाथी को एक चींटी भी मसल डालती है। ये स्थिति आ जाती है जब समय खराब होता है। आज सती के विधाता विपरीत है तो महामाया मोहित हो गई और झूठ बोल गई। भगवान शंकर ने प्रणाम किया। सती ने कहा कि लगता है मुझको प्रणाम कर रहे हैं क्या? मैं परीक्षा लेकर के आई, भगवान को प्रणाम किया इसलिए नहीं। किसको प्रणाम किया? भगवान शंकर ने। बहुरे राम मायही शेर नाम, बहुरी राम मायही सिर नावा। तेरी सती जय झूठ कहावा। बहुरी राम मायही सिर नावा, बहुरी राम
जिसने प्रेरित करके सती को झूठ बुलवाया। एक ने कहा झूठ क्यों बुलवाया, भगवान सत्य सत्य बुला देते। तो कहा झूठ इसलिए बुलाया कि इस झूठ बोलने में भी भगवान की इच्छा शामिल है। ऐसे नहीं झूठ बोली है सती। तो भगवान शंकर ने कहा हरि इच्छा भाभी बलवान, ये भगवान की इच्छा है। तो भगवान शंकर ने हृदय में विचार किया और विचार करके उन्हें केवल एक चीज का दुख हो गया कि सती कीन सीता कर भेसा, सती कीन सीता कर वेसा, समुझत शिव उर भयउ विशेषा, समुझत शिव और भयउ विशेषा। भैया सती ने सीता का भेष बनाया। बस यह सुन करके भगवान शंकर के हृदय में कष्ट पैदा हो गया, विषाद पैदा हो गया, दुख हो गया कि सती ने सीता का भेष बनाया। याद रखना प्यारी भाई बहनों, सीता है भक्ति, सीता है शक्ति, सीता है शांति। याद रखना जो नकली भेष बनाते हैं उनके जीवन की शांति खो जाती। भक्ति का भेष नकली नहीं होना चाहिए, भक्ति असली होनी चाहिए। और जो लोग नकली भक्ति बनते हैं, सीता नकली बन करके सती गई ना। और आजकल होता क्या है, जो नकली भेष बनाते हैं वो भगवान को पीछे कर देते हैं और खुद आगे हो जाते हैं। और सती ने यही किया था, सती ने सीता का भेष बनाया था और भगवान के आगे आगे चलने लगी थी। सीता का रूप रखा और भगवान के आगे आगे चली। बस यही गलती करती प्यारे, हम और आप भी यही करते हैं ना। भगवान के भक्त बनते हैं और समय आने पर स्वयं अपनी पूजा कराते हैं, लेकिन भगवान की पूजा कराना बंद कर देते, जबकि भगवान की प्राथमिकता है। इसलिए जीवन का सूत्र देखा और उन्होंने कहा कि सीता का भेष बनाया, हाँ, मेरी माँ का भेष बना लिया, हाँ, अब जो माँ बन जाए उसे पत्नी बनाना स्वीकार। ये आवाज कैसे चली गई माइक मास्टर, आवाज डाउन हो गई भाई। इसलिए अब मैं माँ नहीं बना सकता हूं तो क्या करूंगा, कहे जो अब करऊं सती सन प्रीति, जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटाय भगति पथ हो यह अनीति, मिटाय भगति पथ हो ये अनीति। अगर मैं अब सती से प्रेम करता हूं तो मेरा भक्ति का मार्ग मिट जाएगा। याद रखो भक्ति में मिलावट नहीं चाहिए। संसार में मिलावट कर लो चल जाएगा, लेकिन अगर भक्ति में मिलावट करोगे तो तुम्हारा विनाश निश्चित मिल जाए। भक्ति में मिलावट नहीं चाहिए। याद रखना दुनिया में आप मिलावट कर लो, लेकिन भगवान में मिलावट करोगे तो पकड़ जाओगे। भगवान में मिलावट हो ही नहीं सकती है, भक्ति में मिलावट हो ही नहीं सकती, और करोगे तो पकड़ जाओगे पक्का। आज देखा भगवान शंकर ने कहा मैं इसका परित्याग करूंगा, मगर कैसे कैसे कर दूं? कोई चीज इतनी जल्दी छूटती है क्या? लोग कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो। अरे हम कहते हैं भैया एक छोटी सी बीड़ी नहीं छूटती है, और कहते हो काम क्रोध लोभ छोड़ दो। लोगों से एक सुपारी तो छूटती नहीं है, और काम क्रोध लोभ तो ये भीतर की चीज है, जो बाहर की चीज छोड़ नहीं पा रहे हो। कहते महाराज काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, काहे को पूरी का फाक रहे हो? ये नहीं छूटने वाला है। पहले बाहर की चीजें छोड़ो, तब भीतर की चीजें छूटे। भगवान शंकर के सती भीतर है, बाहर नहीं है। भीतर की चीज कैसे छूट सकती है? और फिर अगर कोई अपराध हो तो बिना अपराध छोड़ना है। सती ने सीता का भेष बनाया है, लेकिन सती के मन में कोई पाप नहीं। भगवान शंकर ध्यान करने लगे, अब कैसे छोड़ा जाए, विलाप करने लगे। भगवान शंकर को बड़ा कष्ट है।
परम पुनीत न जाय तजी। तजी किए प्रेम बल पाप प्रगट न कहाए महेश कछु हृदय अधिक संताप। भगवान शंकर मैया सती परम पुनीत हैं। याद रखना, सती पर कोई भी दोष नहीं है, पवित्र है। तो एक ने कहा जब पवित्र है तो फिर प्रेम करो ना। तो भगवान शंकर कहते हैं कि ये प्रेम बड़ पाप, अगर प्रेम करता हूं तो पाप हो जाएगा, तो फिर छोड़ दो। का समस्या तो यही है कि छोड़ सकता नहीं हुआ और अपना सकता नहीं। आजकल हमारे भी आपके जीवन में ऐसी घटनाएं बहुत सी घटती हैं कि हम किसी से कह भी नहीं सकते हैं और भीतर भीतर सह भी नहीं सकते। ये शंकर जैसी स्थिति हमारी आपकी भी आती है। कई बार ऐसा आता है कि हम कहें तो किससे कहें, अगर कहते हैं, अगर आय भरते हैं तो सब राज खुले जाते हैं और खामोश रहते हैं तो सब अरमान धुले। क्या करें क्या ना करें, किससे कहें। ये परिस्थिति आई, भगवान शंकर की भी आई। और ऐसा व्यक्ति जो किसी से कहता भी नहीं है और भीतर भीतर सहता है, तो ऐसा व्यक्ति भीतर भीतर छाती फटती है, व्यक्त नहीं कर पाता, बड़ा परेशान है। भगवान शंकर भी परेशान है। प्रगति न कहाए महेश कछु और हृदय अधिक संताप। बड़ा भारी कष्ट है। और याद रखना प्यारे भाई बहनों, जब भी तुम्हारे जीवन में दुख आए तो संसार से मत कहना, कभी मत कहना। अगर तुमने दुनिया वालों से अपना दुख बताया तो दुनिया वाले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। याद रखना, कभी किसी दूसरे से मत कहो। क्यों? दर्द यदि मन में कभी उभरे तुम्हारे, अगर तुम्हारे मन में कभी दर्द है, कोई भीतर ऐसी बात है जो हम किसी से कह नहीं सकते हैं, तो कहना भी नहीं। खर्च मत करना बिना सोचे विचारे। अगर दर्द भीतर कोई है तो बिना सोचे विचारे किसी से कहना देना। कहे महाराज कहेंगे नहीं तो भीतर भीतर छाती न फट जाएगी, क्या करें। काय बस एक जगह कहो, काय क्यों? दर्द से रिश्ता सदा प्रभु का रहा है। भगवान का रिश्ता तो दर्द से है। नाम करुणा सिंधु ही उसका पड़ा है, उसका नाम ही करुणा सिंधु है। और जब तुम्हारे भीतर करुणा है, तुम्हारे भीतर दुख है, तुम्हारे भीतर दर्द है, तो वो समुंदर है। तो क्या करो? व्यर्थ के आंसू न कर बर्बाद बंदे, कौन जाने कब समुंदर मांग बैठे। अपने आंसू बर्बाद न करना, किसी के सामने रोना नहीं। अगर तुमने किसी के सामने अपना दुखड़ा रोया तो फिर समझ लेना तुम्हारा मजाक बन जाएगा। लोग यही कहेंगे कि जैसा करो तैसा भरो, हाँ भोगो, यही कहेंगे। सुने ये ठेलई हैं लोग सब, बांट न लई है कोई। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राख्यो गोय। अब भगवान शंकर मन ही मन परेशान है, क्या करें। भगवान शंकर ने कहा मैं तो अब उसी से कहूंगा जो इस दर्द का समुंदर है, जो करुणा सिंधु है। अब करुणा सिंधु कौन है? करुणामय निधान कौन है? मेरा भगवान श्री राम है, करुणा का सागर है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैनी, श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैनी। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैनी, श्री भगवान रउआ जगत के दाता। ओ भक्त विदुर कर गईनी, भगत विदुर भर गईनी, प्रेम से सकवे खैनी,
पति ही लगवनी, गीत पति ही लगवनी, जानिए जहान रहुआ जगत के दाता है, जानिए जहान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है। करुणा निधान भगवान की शरण में भगवान शंकर चले गए। हमें आपको भी यही करना है। जब भी कोई दुख आ जाए तो भगवान शंकर जैसा काम करना। किसी से कहने की जरूरत नहीं है। भगवान तुम्हारी समस्या का समाधान अपने आप। भगवान शंकर ने कहा महाराज अब मैं क्या करूं, छोड़ सकता नहीं हूं, अपना सकता नहीं हूं, बताओ क्या करें। भगवान ने कहा हमसे काहे पूछ रहे हो, का इच्छा तो तुम्हारी ही है, हरी इच्छा। महाराज इच्छा तब आपे के, अब आपे बता दो क्या करें। क्यों, भगवान की जो इच्छा है वो कोई नहीं जान पाता, याद रखना। इंसान की इच्छा तो जानी जा सकती है लेकिन भगवान की इच्छा नहीं जानी जा सकती है। क्यों, भगवान की इच्छा जो होगी वही हो करके हुई है ये सोई जो राम रची रात, हुई है सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर के बड़ा वैसा हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, हो कर तरक बढ़ावई साखा, को कर तरक बढ़ावई साखा। महाराज आपकी जो इच्छा हो वही करो ना। भगवान ने कहा अच्छा, हाँ। तब क्या किया, भगवान शंकर ने भगवान राम को प्रणाम किया। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, मीरत राम हृदय अस आवा। सुमिरत राम हृदय अस आवा। ऐसे ही भगवान शंकर ने भगवान के चरणों में सिर नवाया। तब शंकर, याद रखना, भगवान शंकर का हृदय व्यथित हो रहा है, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान के चरणों में प्रणाम किया कि प्रभु आप ही बताओ क्या करें। तो तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, और जैसे ही सिर नवाया वैसे ही हृदय में विचार पैदा उत्तर आ गया। सुमिरत राम हृदय अस आवा। आप कभी भगवान का सुमरन तो करके देखो, भगवान को अपने आप समर्पित करके तो देखो। जैसे ही आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करोगे वैसे ही भगवान तुम्हारी समस्या का समाधान तुरंत कर देगा। भगवान स्पष्ट कहते हैं मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, अजत कृपा करी सभी का ये भाव के साथ। चतुराई। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जैसे ही भगवान को प्रणाम किया वैसे ही विचार आ गया हृदय में। याद रखना आपकी भी यही आएगा। आप अपने आप को भगवान पे समर्पित तो करो, अपनी समस्या संसार से मत बताओ। भगवान के सामने जैसे ही रखा कि प्रभु परम पुनीत न जाय तजी, महाराज जी बहुत पवित्र है, छोड़ सकता नहीं हूं कि ये प्रेम बड़ पाप।
प्रेम करता हूं तो पाप लग जाएगा महाराज, अब क्या करूं? तो जैसे ही ये आया तो सुमिरत राम हृदय हृदय में प्रकट हो गया विचार। क्या आया? कहा जिस शरीर से पाप किया है उस शरीर का परित्याग कर दो, लेकिन आत्मा अविनाशी है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, ये आत्मा कभी मरती नहीं है। तो अगर ये आत्मा दूसरा शरीर ले ले तो फिर उसको अपना। अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज आपके हाथ से सदैव के लिए जा रही है तो ज्यादा कष्ट होगा कि 2-4 महीना के लाने कोई जा रही हो तो ज्यादा कष्ट होगा? 2-4 महीना ये पता लग जाए कि 2-4 महीना बाद वापस आ जाएगी तो थोड़ी धीरज बन जाएगा। पहले भगवान शंकर के धैर्य नहीं था, क्योंकि भगवान शंकर सती को बहुत प्रेम करते हैं, क्या सती को छोड़ नहीं सकते, क्या करें? परम पुनीत न जाए तज त्यागा जा नहीं रहा। तो भगवान राम ने कहा ऐसा है ना, सदैव के लाने नहीं छोड़ना। अगर इस शरीर से सीता का भेष धरा है तो ये शरीर समाप्त हो जाए और दूसरा शरीर ले ले तो तुम इनको अपना लेना। भोलेनाथ ने कहा बन गई बात, बन गई बात। तो भोलेनाथ ने उसी समय प्रतिज्ञा ले ली कि यही तन सती भेंट मोहि नाही, यही तन सती भेंट मोहि नाही। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शंकर ने कहा इस शरीर से अब सती से भेंट। याद रखना प्यारे भाई बहन, यह जीवन का सूत्र है। अगर आप शरीर से पाप करोगे तो इस शरीर को ही इसका कर्म भोगना। जो काया से पातक हुई बिन भोगे छूटे नहीं, शरीर के द्वारा भोगना पड़ेगा, दुख तो भोगना ही पड़ेगा। भगवान शंकर ने मने मन संकल्प लिया, याद रखो, और मने मन संकल्प ले लिया, चिल्लाए नहीं, बोले नहीं। हम और आप क्या करते हैं, छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है पप्पू की अम्मा के लिए, तुरंत हाथ में जल लिया, संकल्प लिया मैं तेरा ताज से परित्याग करता हूं, और 2 घंटा बाद फिर बोलने लागत। क्रोध में संकल्प जल्दी पल्दी नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग होते हैं ना, बहू ने डांट दिया, लड़के ने कुछ कह दिया, या ना किसी ने कुछ कह दिया, तो फिर क्या सोचते, आज से मैं घर का त्याग करता हूं, जा रहा हूं घर छोड़ करके। और गुस्से में उठाई अटैची, झोरा उठाया और चल दिया। और जैसे ही चले फतेहपुर पहुंचे तो थोड़ी देर में याद आ गई कि मेरा जो पोता है वो मेरे बिना नहीं सोता है। अब याद आ गई, कहा ये छोटा छोटा बच्चा है, ये मेरा पोता मेरे बिना बहुत है रोता, नहीं है सोता, अब क्या करूं, मैं चला आया हूं, वो तो रो रो करके घर भर देगा। तो क्या विचार पनपा, फिर संकल्प टूटा कि मेरा पोता बड़ा हो जाए और फिर मैं इन लोगों को देख लूंगा, और सब तो छूट गया। मरकर बैराग नहीं होना चाहिए, जो संकल्प लो भगवान शंकर ने मन में संकल्प लिया, बताया भी नहीं सती को। और याद रखना, जो व्यक्ति संकल्प को प्रकट कर देते हैं उन्हीं का संकल्प अधूरा रहता। संकल्प मन में लो और उसके लिए हमेशा के लिए जुट जाओ उसका। भगवान शंकर ने मन में संकल्प लिया और संकल्प लेकर के चल पड़े। और जैसे ही चल पड़े तो मन का स्वामी चंद्रमा ने देवताओं को बता दिया। और जब देवताओं ने बता दिया तो देवता लोग बड़े खराब होते, याद रखो, ये देवता अच्छे नहीं है, ये देवता तुम्हारी बनी बनाई गृहस्थी को भी चौपट कर देते हैं। अब भगवान शंकर ने मन में संकल्प लिया था तो क्या जरूरत थी आकाशवाणी की। लेकिन जैसे ही भगवान शंकर चले उसी समय आकाशवाणी हो गई, चलत गिरा भई गगन सुहाई, चलत गिरा भई गगन सुहाई। जय महेश बलि भगत तृणाई, जय महेश बलि भगति तृणाई।
जैसे ही प्रतिज्ञा करके चले उसी समय आकाशवाणी हो गई, जय हो जय हो जय हो महाराज, आप ही एक ऐसे हैं जिन्होंने भक्ति के मार्ग को रखा है। अब आकाशवाणी सती के कान में पड़ी और आकाशवाणी क्या कहती है, तुम बिन असपन कर ये को आना, तुम बिन असपन कर ये को आना, राम भगत समरथ भगवान, राम भगति समरथ भगवान। तुम्हारे बिना ऐसा संसार में कौन प्रतिज्ञा कर सकता है, ये तो राम की भक्ति का प्रताप है, आप समर्थ हो इसलिए ये प्रतिज्ञा पूरी करोगे। और प्रतिज्ञा का नाम सुना, सती के कान खड़े हो गए। सती ने भगवान शंकर से कहा, महाराज कौन सी प्रतिज्ञा की है? कीन कवन पन कहू कृपाला, कीनो कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाल, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। हे प्रभु आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे कृपा निधान आप जल्दी बताइए, और आप सत्य के धाम हैं, झूठ मत बोलना, सही सही बताना। अब देखो क्या गजब की बात है, आजकल झूठा भी चाहता है कि मेरे सामने दूसरा सत्य बोले। मैं झूठ बोलूं कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाला बोले तो सच्ची सच्ची, यही होता है ना। चोर भी चाहता है कि मेरे सामने वाला मेरे साथ में साहूकारी करे। भगवान शंकर से कह रहे हैं सत्य के धाम है, आप सही सही बताओ क्या प्रतिज्ञा की है। भगवान शंकर ने कहा, देवी जब मैंने पूछा था कि तुमने परीक्षा लीन परीक्षा कवन विधि और सत्य कहाऊ सब बात, जब मैंने पूछा था सत्य सत्य बताओ, तो तब तो तुम झूठ बोल गए, तब तो तुमने झूठ बोल दिया कि कछु ने परीक्षा लीन गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। अब झूठ बोलने वाला कह रहा है महाराज तुम सत्य बताओ, तुम सत्य बताओ। जैसे एक चोर था, एक जगह चोरी करने के लिए गया, सेठ जी के घर में चोरी करने के लिए जैसे गया तो तिजोरी के सामने चाबियां रखी थी, तिजोरी के सामने चाबी रखी थी और चाबी में लिखा था कि हीरे जवाहरात सोने चांदी वाली अलमारी की चाबी क्रमांक नंबर 3, हीरे जवाहरात सोने चांदी की चाबी की क्रमांक नंबर 3। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा था उपकार है, देखो इसने क्रमांक नंबर भी लिख दिया है कि सोना चांदी इसमें है, गिल्टा इसमें है, कागज के रुपया इसमें है। तो उसने कहा मैं सोना चांदी वाली पहले हीरे जवाहरात वाली अलमारी उठाऊंगा। उसने क्रमांक नंबर 3 वाली चाबी उठाई और उठा करके उसने जैसे ही लगाई तो पूरे कमरे का सायरन बज चुका। अब खतरे का सायरन बज चुका, हल्ला हो गया, चोर कुत्ते जग गए, पहरेदार जग गए और सबने आकर के चोर को पकड़ लिया क्रमांक नंबर। अब चोर ने कहा समाज बड़ा बेईमान हो गया है, बहुत धोखेबाज हो गया है। जज के सामने उसको हाजिर किया गया। जज ने कहा क्यों चोरी की? कहा चोरी तो की लेकिन ईमानदारी का जमाना नहीं रह गया है। जज ने कहा ये बताओ क्यों ऐसा क्या हुआ? कहा महाराज एक बात बताओ, इनने ये झूठ काहे लिखा था कि हीरे जवाहरात की चाबी क्रमांक नंबर 3 में है, बताओ कोई सच्चाई का जमाना है भला? अब बताओ, यानी चोर भी सोचता है कि मेरे सामने सच्चा व्यवहार हो। तो आज सती भी वही कह रही हैं कि महाराज सत्य सत्य बोलना, कौन सी प्रतिज्ञा की? लेकिन भगवान शंकर तो सत्य के धाम है। भगवान शंकर ने कहा मैं झूठ बोल नहीं सकता हूं और सत्य मैं कह सकता, अगर बोलता हूं सत्य बोलता हूं तो इसको कष्ट हो जाएगा। अच्छा बताओ उस पत्नी को कितना बड़ा कष्ट होगा जिसका पति कह दे मैंने आज से तेरा परित्याग कर दिया बिना अपराध के, दुख होगा कि नहीं होगा? भगवान शंकर बहुत प्रेम करते हैं और जो प्रेमी आदमी होता है ना वो कभी अपने प्रेमी को ऐसा शब्द बोलता ही नहीं है जिससे उसको दुख पहुंच जाए, कभी नहीं बोलता। भगवान शंकर ने कहा अगर मैं बताता हूं कि परित्याग कर दिया है तो सती को दुख हो जाएगा, और अगर नहीं बताता हूं और मैं कहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है तो मैं झूठा हो जाऊं।
तो झूठ बोलूंगा नहीं और सत्य मैं इससे बता सकता। तो क्या करो? कहा इससे अच्छा चुप हो जाओ। अगर मैं चुप हो जाऊंगा तो कोई मामला ही नहीं। अब सती बार बार पूछ रही है, बार बार। सतशंकर जी चल रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। सती हाथ पकड़ के झटका रही, बताओ बताओ बताओ। तो स्वामी जी लिख रहे हैं, जदपि सती पूछा बहु भांति, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कयहु त्रिपुर आरती। तदपि न कयहु त्रिपुर आरती। तब मैया सती ने बहुत बार पूछा, लेकिन भूतमान भगवान शंकर ने बिल्कुल नहीं कहा। आज बिल्कुल नहीं कहा तो गोस्वामी जी ने एक दोहा लिख दिया। प्यारे भाई बहनों, ध्यान रखना, संसार में पति और पत्नी का रिश्ता वो मजबूत धागा होता है जिसे दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता। बाहरी व्यक्ति में दम नहीं है तोड़ने की। केवल अगर वो रिश्ता टूटेगा तो हमारे बीच में अगर एक कपट आ जाएगा तो रिश्ता टूट। गोस्वामी जी ने कहा, जल पै सरिस बिकाए, देखऊ प्रीत की रीत भली, बिलग होय रस जाय, कपट खटाई परत पुनि। इधर सती मैया ने हृदय में अनुमान लगा लिया। जब भगवान शंकर का रुख देखा तो सती हृदय अनुमान किए, सब जान्यो सर्वज्ञ, कीन कपट में संभूषण नारी सहज जड़ अज्ञ। प्यारे भाई बहन, दुनिया में याद रखना, पति पत्नी के बीच में कपट नहीं होना चाहिए। अगर कपट आ गया तो रिश्ता वहीं से समाप्त हो जाता, कहीं पर भी। कहते हैं जल और दूध की दोस्ती इतनी है कि जल और दूध को कोई अलग नहीं कर सकता। जल और दूध की दोस्ती हुई तो पानी ने दूध से कहा, ए भैया मेरी तेरी दोस्ती कैसी? दूध ने कहा, क्यों भाई, दोस्ती क्यों नहीं हो सकती है? तो जल कहता है, लायक से ही कीजिए बैर ब्याह और प्रीत। महाराज मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। क्यों? कहा मैं फ्री में मिलने वाला हूं। मेरी कीमत 5 रुपया लीटर और तुम बिकते हो 70 रुपया लीटर, 60 रुपया लीटर। भला मेरी तुम्हारी बराबरी कैसी दोस्ती नहीं हो सकती? तो जल ने कहा, दूध ने कहा, भैया तू चिंता क्यों करता है? तू मेरे में मिल जा या मुझे अपने में मिला ले। यही भगवान भी कहता है। भगवान भक्त से कहता है, या तो तू मेरे में मिल जा या तू मुझे अपना बना ले, या तू मेरा बन जा, और या अगर तू मेरा नहीं बन सकता तो मुझे अपना बना ले। बताओ, दो में से कोई एक चीज करो ना। लेकिन हम दोनों नहीं कर पा रहे। ना भगवान को अपना बना पा रहे हैं और ना हम भगवान के बन पा। दूध ने कहा पानी से कि तू मेरे में मिल जा। पानी ने कहा ठीक है। 5 लीटर दूध में बताओ 1 लीटर पानी मिल गया। मिल गया। बताओ फतेहपुर बेचोगे कौन भाव बिकेगा? बोलो। बिका ना, 50 रुपए लीटर बिका ना। वो पानी भी बिक गया 50 के भाव में। यह दोस्ती। सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र को अपने जैसा बना। दूध ने पानी मिलाया, पानी दूध के भाव बिक गया। लेकिन वहीं पर क्या हुआ? ये तो मित्रता दूध ने निभाई। बेटा आवाज खींच रहा है। ये मित्रता दूध ने निभाई, पानी को अपने में मिला के कीमत बढ़ा दी। तो इस समय क्या आया? दोस्ती का कर्तव्य क्या बनता है? दूध पानी ने भी अपनी मित्रता निभाई। कब निभाई? जब गांव के लोग जानते हैं जब दूध आता है तो दूध को खौलने के लिए बटोरी में रखते हैं
और जैसे ही दूध को गर्म करने लगते हैं तो पानी ने दूध से कहा, "ए मित्र, ये संसार वाले तुझे जलाना चाहते हैं ना, तो याद रख मेरे होते हुए तुझ पर आंच आने वाली नहीं है।" इसलिए आप सब माताएं बहनें जानती हैं, जब भी दूध को पकाया जाता है तो पहले पानी छन्न छन्न करके जलता, ये दोस्ती निभाता है, पानी अपने को जलाता है। और जब पानी को जलते हुए देखता है दूध, तो दूध कहता है, "दोस्त चिंता मत कर, जो आग तुझे जला रही है मैं उस आग को ही बुझा दूंगा।" और दूध उफान मार करके आग को बुझाने का प्रयास। ये दोस्ती है, ये मित्रता है, एक दूसरे का कवच बनते हैं। और इसी प्रकार इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन कौन अलग करेगा? काई दूध और पानी मिला हो और इसमें एक खटाई डाल दो, बोलो बोलो, एक बूंद खटाई डाल दो तो दोनों अलग हो गए कि नहीं? फट जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से पति पत्नी का रिश्ता होता है। अगर पति पत्नी के रिश्ते में कपट पड़ गया तो फिर वो रिश्ता चलने वाला। पति पत्नी के रिश्ते में झूठ नहीं बोलना चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता बिल्कुल साफ होना चाहिए। लेकिन बड़ी समस्या है, दुनिया में चाहे सही बोले लेकिन सबसे ज्यादा झूठ यही इधर, सबसे ज्यादा झूठ यही। इसलिए तो गाना नहीं चलता है, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, मैं मई के चली जाऊंगी तुमसे, मैं मई के चली जाऊंगी तुमसे। अगर झूठ बोलोगे तो ये मई के चली जाएंगे, छोड़ जाएंगे, रिश्ता खत्म हो जाएगा पति पत्नी के बीच में। आज सती ने झूठ बोला, आज शंकर जी के हृदय से सती, तो सती ने समझ लिया कि मुझे भगवान ने त्याग किया। शंकर रुख अब लो के भवानी, शंकर रुख अब लो के भवानी, प्रभु मोहि तज हृदय अकुलानी, प्रभु मोहि तजे हृदय अकुलानी, हृदय अकुलानी, हृदय अकुलानी। अब सती को बड़ा कष्ट हो गया कि भगवान ने मुझको त्याग कर दिया। भगवान शंकर बात नहीं कर रहे हैं। और याद रखना प्यारे भाई बहनों, एक सूत्र है, जो व्यक्ति कहते हैं प्रेमी को सबसे बड़ी सजा, अगर आपको किसी को देना है तो आप उससे क्या करो, जिसे तुम प्रेम करते हो, जो तुम्हें प्रेम करता है उसको अगर तुम्हें सजा देना है तो क्या करो, क्या उससे बोलना बंद कर दो। अगर आप उस प्रेमी से बोलना बंद कर दोगे ना तो उस व्यक्ति को चैन मिलने वाली। अगर आपने बक दिया, चार गालियां सुना दी तो फिर झगड़ा जो कहते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ने गलती की और आपने उससे बोलना बंद कर दिया तो फिर वो व्यक्ति चैन से रहने वाला। आज मैया सती से भगवान शंकर बोल नहीं रहे और मैया सती बार बार पूछ रही है, बार बार पूछ रही है। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कयहु त्रिपुर आरती। कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जब नहीं बोल रहे हैं तो सती के हृदय में व्याकुलता बढ़ गई, परेशान हो गई सती। और सती मने मन कहने लगी, हृदय सोचे समुझत निज कर, हृदय सोचे समुझत निज कर्मो, चिंता अमित जाय नहीं बरनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी, समुझत निज करनी, हृदय सोचे समुझत निज करनी। बड़ा भारी कष्ट है, हृदय में सोच रही अपनी करनी, मैंने कितना गलत किया, अब पछतावा कर रही है, चिंता है। और चिंता कितनी हो गई का, कृपा सिंधु प्रभु परम अगाधा,
काया हो मोर अपराध। मैंने जो अपराध किया, मेरा भोला कितना महान है कि उस अपराध को अपने मुख से भी नहीं बोला। ये होता है प्यारे दाम्पत्य जीवन में, ध्यान रखना। अगर आप जीवन सुखी देखना चाहते हो, भगवान शंकर से सीखो, मैया सती से सीखो। ऐसे ही नहीं भगवान शंकर के लिए लिख दिया गया है शिव सम को, ब्रह्मांड में कोई है शिव सम को रघुपति व्रत धारी। का ऐसा कौन सा बड़ा व्रत ले लिया? का बिनु अगत्या जी सती अस नारी। सती जैसी नारी का परित्याग कर दिया। सती साधारण नारी नहीं है। का कैसी नारी है? का शंकर जी ने परित्याग कर दिया और शंकर जी ने अपनी समाधि लगा के बैठ गए। लेकिन सती का जो ये रहस्य है, ये दुनिया में कोई नहीं जान। सती बसे कैलाश पर अधिक सोचे मन माही। हमारा मन को जान कछो युग सम दिवस सिराही। प्यारे भाई बहन, ये है पति पत्नी का जीवन। पत्नी ने गलत किया, पति ने किसी से नहीं बताया। पत्नी का कोई अपराध पति ने नहीं बताया और पति ने बिना अपराध के त्याग कर दिया। लेकिन पत्नी ने किसी को भी, शंकर के गण भी नहीं जान पा रहे, ना नंदी जाने, ना श्रृंगी जाने, ना भृंगी जाने, और कैलाश पे ही रह रही हैं। और भगवान शंकर नाराज होकर के समाधि लगा, लेकिन कोई मर्म नहीं जान पा रहा है। और सती साधारण नहीं, राजा दक्ष की बेटी है। अब आजकल जरा विचार करो, हमारे आपके बीच में, पति पत्नी के बीच में थोड़ी तू मैं हो जाती है कि तुरंत मायके मिस कॉल पहुंच, तुरंत पड़ोसी जान जाएंगे। आज हमको ये कहा, आज हमसे ये हुआ। बोलो बोलो, होता है कि नहीं होता है? कितनी बड़ी विडंबना है प्यारे भाई बहनों। याद रखना प्यारे भाई बहनों, विवाह के बाद, ध्यान से सुनना, विवाह के बाद जिस बेटी को अपने बाप का अहंकार होता है, उस व्यक्ति की बेटी की ससुराल चौपट हो जाती है। विवाह के बाद बेटी को बाप का अहंकार नहीं होना चाहिए। विवाह के बाद बेटी को तो अपने पति का और ससुराल का अहंकार होना चाहिए। विवाह के बाद अगर मायका बार बार हस्तक्षेप करेगा तो तुम्हारी ससुराल चौपट हो जाएगी, इसमें कोई नहीं रोक सकता। और दिन भर विवाह के बाद बिटिया ससुराल में है, लेकिन मायके से अम्मा 24 घंटा फोन धमके पड़ी है, रोटी बनाई नहीं। और जिनकी ये 24 घंटा बातें होती हैं, समझ जाना उनकी गृहस्थी चौपट होने वाली पक्का। ये सूत्र कह रही, सती बसे कैलाश पर, कैलाश में रहती हैं, मायके नहीं गई। और चाहती तो 87,000 की समाधि लगाए बैठे हैं, सती चली जाती, क्या कर लेती? चली जाती ना, लेकिन नहीं गई। क्यों? जहां मेरा पति है मैं वहीं पर ही रहूं। भले परित्याग कर दिया है तो क्या, लेकिन संसार को बताया भी नहीं, कोई नहीं जानने वाला। मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराही। अच्छा एक बात और बता दें, अगर पति परदेश जाता हो, कमाने जाता हो, बाहर जाता हो, महीनों चला जाए, प्रेम से चला जाए, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर वही पति नाराज होकर के चला जाए तो बताओ, हर पल हर क्षण चिंता सताएगी कि नहीं कि पप्पू के पापा गुस्सा होकर के गए? बोलो बोलो, सताएगी ना। प्रेम से चले जाए तो चाहे 3 महीना नाम है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर गुस्सा होकर के गए हैं तो फिर उनको शाम को लौट के आ जाना चाहिए, और नहीं आएंगे तो प्यारे दिल घबराता।
भगवान शंकर समाधि सदैव लगाते थे, कोई फर्क की बात नहीं थी। लेकिन आज भगवान शंकर ने जो समाधि लगाई है, वो सती जानती है कि मेरे कारण समाधि लगाई, मुझसे नाराज हो गए, मेरा परित्याग कर दिया। इसलिए सती कैलाश पर बस रही है और नित्य नया सोच है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, नित्य नव सती सोच और भारा, नित नव सती सोच और भारा, अब जही हूँ दुख सागर पारा, कब जई हो दुख सागर पारा, सागर पारा। नित नव सती सोच और भारा, नित नव सती सोच और भारा। भैया सती को निरंतर सोच है, बड़ा भारी कष्ट है और भगवान से कहती मैं इस दुख से कब पार पाऊंगी। और दुख किस बात का है? मैं जो कीन रघुपति अपमाना, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, निपति वचन नशा कर जाना, मुनिपति वचन नशा कर जाना। मैंने जो भगवान का अपमान किया है और भगवान का अपमान के साथ साथ मैंने जो दूसरा सबसे बड़ा अपमान किया है, वो अपने पति के वचनों को झूठा समझा। एक बात कल आपसे प्यारी भाई बहनों मैंने बताया था कि संत और सती में केवल एक ही अंतर है। संत और सती में क्या अंतर है? का संत परमेश्वर को पति मानता है, संत परमेश्वर को ही पति मानता है, और सती क्या करती है? सती पति को ही परमेश्वर मानती। सती के सामने जो पति है वही परमेश्वर है, और संत के सामने परमेश्वर ही उसका पति होता है। इसलिए दोनों महान हैं। दोनों क्या करते हैं? का ये सती होती है वो घर को बनाती है, और संत होते हैं वो सारे संसार को बनाते। संत होते हैं तो समाज को बनाते। आज बड़ा कष्ट है कि मैंने भगवान शंकर के वचनों को झूठा माना और पति के वियोग में मैया सती तड़प रही, अंदर अंदर तड़प रही। और याद रखना प्यारी भाई बहन, कहते हैं जिस पैर बीमाई फटी नहीं, वह पीर पराई क्या जाने। जिसके पैर में बीमारी नहीं फटी है वो दर्द क्या जानेगा, क्या होती है बीमारी का दर्द होता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने कभी प्रेम नहीं किया है, वो एक प्रेमी का वियोग का दर्द क्या होता है वो जानने वाला। अरे प्यारे, उस पत्नी से पूछो जिसका पति उसको बहुत प्रेम करता हो और वह पति उसका चला जाए, उसके बाद उसको तिल तिल करके उस पति की याद सताती है। और यही स्थिति पतियों में होती है। जब तक पत्नी होती है तब तक हम उसको नाना प्रकार से सताते हैं, नाना प्रकार से कष्ट देते हैं। लेकिन जिस दिन वो पत्नी चली जाती है ना, तब एकांत में बैठ करके फपक फपक करके रोते हैं कि कम से कम आधी रात को मुझको प्यास लगती थी तो मैं बगल में बुलाता था कि मुझको पानी लाओ। और आज जब पत्नी नहीं है तो प्यारे आधी रात को प्यासे पड़े रहोगे, लेकिन तुम पानी मांगने वाले। जब नहीं पत्नी होती है, नहीं पति होता है, उनसे पूछो जिनके नहीं है। पत्नी होने के बाद पत्नी चली गई है संसार को छोड़ करके, या पति होने के बाद पति चला गया है, तो दोनों के दर्द को प्यारे कोई बखान नहीं कर सकता। आज मैया सती के होने के बाद भी आज मैया सती का भगवान शंकर परित्याग, मैया सती से नहीं रहा गया। मैया सती ने कहा मैंने भगवान तुम्हारा अपराध किया है, पति के वचनों को झूठा माना है। और एक बात याद रखना संसार में,
जो पत्नी अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं करती है, उस पत्नी का कभी यह लोक परलोक बनने वाला मानना पड़ेगा। और जो अब पति अपने पत्नी का सम्मान नहीं करता है, उसके घर में कभी लक्ष्मी रहने वाली, कभी लक्ष्मी। कई ऐसे लोग आप अपने गांव में देख लेना, जिनकी शादी नहीं हुई थी तो एक कोने में बैठ के बीड़ी पिया करते होंगे, और शादी के बाद इतना चमत्कार हो गया होगा कि मकान, दुकान, खेत खलियान सब बढ़ता चला जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी उनसे पूछो कि वो पत्नी का कितना सम्मान करते हैं, जबकि वो लक्ष्मी जब से आई तभी से उसका विकास होना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग उनका ध्यान देते नहीं। कई बार ऐसी जीवन में आ जाती है। हर व्यक्ति ध्यान रखना, बड़े भाग्यशाली लोग वो होते हैं जिनके जीवन में पत्नी का साथ होता। संसार में कितने ऐसे लोग हैं, अब हमसे पूछो, हम सामूहिक शादियां कराते हैं, 18 सालों से शादियां करा रहे हैं। सरकार अब हमारे पास साल भर में कम से कम 1000 लड़के वाले आते हैं, और बिटिया वाले तो 5 ही आते हैं, 10 ही आते हैं। लड़के वाले आते हैं अच्छे अच्छे घरों के, महाराज जैसे भी हो शादी करवा दो। इसलिए जो मिल जाए उसका सम्मान करो। आज पर्चा आप लोगों को मिलेगा, उसका निमंत्रण दे के जाएंगे, सब पर्चा लेकर के जाना, उसमें पूरा निमंत्रण है, पूरी डिटेल है। ये गृह लक्ष्मी है, इनका आदर करो, और जैसी भी हो उनका अगर सम्मान करोगे तो तुम्हारे घर का स्वाभिमान अपने आप बढ़ता चला। लेकिन आज मैया सती को भगवान शंकर ने जब परित्याग किया, मैया सती को कष्ट है। अच्छा, गलती है तो स्वीकार कर लेंगे। और आज मैया सती ने कहा मैंने भगवान का अपराध किया है, तो भगवान से ही अब मैं प्रार्थना कर। क्या किया भगवान ने? जिसने कष्ट, दंड भी भगवान ने दिया। सो फल मोही विधाता दीना, सो फल मोही विधाता दीना, जो कछु चित रहा सोई, जो कछु चित रहा सोई कीना, जो कछु चित रहा सोई कीना, सो फल मोही विधाता दीना, सो फल मोही विधाता दीना। मैंने जो किया है उसका फल मुझे परमात्मा ने दिया है। तो लेकिन अब भगवान से ही कह रही है, मुझे जो मैंने अपराध किया वो मुझे दंड मिल गया है। और प्रभु अब एक काम करो, अब विधिया से पूछिए नहीं तो अजमिया सब जिए नहीं तोही, शंकर विमुख जिया बस मोही। शंकर विमुख जिया बस मोही। हे विधाता, अब आपके लिए अच्छा नहीं हो रहा है कि आप मुझे शंकर के वियोग में जिंदा रखे। यह है पत्नी, पति ने परित्याग कर दिया है, लेकिन पत्नी का वियोग सह नहीं सकती है, आज विलाप कर रही है। भगवान की शरण में चलेंगे। भगवान ने कहा तो फिर ये बताओ क्या करें? कहा शंकर जी के विमुख में जिंदा नहीं रहना चाहती हूं, और मैंने एक काम सुना है प्रभु आपके बारे में। क्या सुना है? कहा जो प्रभु दीन दया ले कहावा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद हस गावा, आरती हरन वेद हस गावा। अगर आप दीन दयाल हैं, संसार के दुखों को दूर करते हैं, तो मैं विनय करूं
कर जोरी। तो मैं विनय करूं कर जोरी। छूटय बेग दे यह मोरी। छूटय बेग देह यह मोरी। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, आप दीन दयाल हैं, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरा यह शरीर ही छूट जाए। मैं पति के वियोग के बिना नहीं रह सकती, मैं पति का रुख नहीं देख सकती हूँ, बेरुखी नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। और ये भी सत्य है, जो किसी से प्रेम करता है वो अपने प्रेमी की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक बात और ध्यान देखना, ये तो पति पत्नी का प्रेम होता है। संसार में पति पत्नी का जो प्रेम होता है वो एक दूसरे का पूरक होता है, लेकिन संसार में एक प्रेम ऐसा होता है जो एक तरफा होता है। एक होता है प्रेम एक तरफा, तुम करो या ना करो लेकिन मैं करूंगा। एक प्रेम होता है तुम करोगे तो मैं करूंगा और तुम नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। एक प्रेम ऐसा होता है। तो संसार में आप कौन है ऐसा है जो एक तरफा प्रेम होता है? तो कहा एक तरफा प्रेम करने वाले केवल दो लोग होते हैं जो एक तरफा प्रेम करते हैं। वो कौन कौन होते हैं? कहा वो माता पिता होते हैं जो अपनी संतान से एक तरफा प्रेम करते हैं। माता पिता अपनी संतान से एक तरफा प्रेम करेंगे, चाहे जितना बड़ा अपमान कर दे लड़का, चाहे जितना बड़ा अपमान कर दे बेटी, लेकिन फिर भी माँ बाप उसके सारे अपमान को भूल करके फिर भी उसे अपना लेते। और संसार में याद रखना, कोई भी व्यक्ति किसी से हारना पसंद नहीं करता। कोई करता है क्या? कोई नहीं चाहता है कि मुझको कोई हरा दे, लेकिन एक बाप ही एक ऐसा होता है जो सदैव चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा नाम, मुझको भी पराजित कर दे, जिससे कि मेरा नाम मेरे बेटे के नाम से पहचाना जाए। एक तरफा प्रेम माँ बाप, लेकिन शायद ये आज की औलादों को समझ में नहीं आएगा। औलादों को कब समझ में आएगा? जब उनके लड़का हो जाएगा तब समझ में आएगा कि पप्पा ठीक कहा करते थे, ठीक कहा करते थे। बेटा ये होता है ना, लेकिन पति पत्नी का जो प्रेम होता है वो समर्पण का प्रेम होता है, लेकिन हमने उसको स्वार्थ का प्रेम बना दिया। प्यारे पति पत्नी के प्रेम में समर्पण होता है। पति ने कहा ए सीता आग में जल जा, सीता ने कहा जी सरकार। कोई तर्क नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया और सीता आग में समा गई। तो फिर पति भी कैसा होना चाहिए? पत्नी ने कहा महाराज ये सोने का हिरण है, इसको मार के लाओ। तो बताओ भला सोने का हिरण होता है? नहीं होता। तो पति ने भी कोई विचार नहीं किया और हिरण को मारने के लिए चल दिया। यह है समर्पण का प्रेम। भगवान है यद्यपि सब जानत प्रभु कारण, सब जानते हैं, फिर भी सीता ने कहा महाराज इसको मार करके लाओ, तो तुरंत दौड़। पति पत्नी के प्रेम में छल कपट नहीं होना, जैसा तू तैसा ही मैं। आज विनय करने लगी महाराज तो भगवान ने नहीं सुनी। और देखो देवियों, तुम्हारी भगवान भी नहीं सुनेगा। और यहां भगवान ने नहीं सुनी, मैया सती विलाप कर रही है, कष्ट में है, भगवान ने नहीं सुनी। तब मैया सती ने अपना पतिव्रत धर्म लगा दिया। यह है शक्ति पतिव्रत धर्म में। तब मैया ने कहा हे प्रभु, अगर मैंने संसार में मन वचन कर्म से अपने शंकर जी के चरणों की सेवा की हो तो फिर मेरा ये वचन सत्य। मैया कह रही हैं जो मोरे शिव चरण सनेऊ, जो मोरे शिव चरण स्नेहो, मन क्रम वचन सत्य व्रत एऊ। जो मोरे मन शरण स्नेहो, जो मोरे शिव चरण स्नेहो, मन क्रम वचन सत्य व्रत
आपके पास वो ताकत है कि भगवान को भी झुकना पड़ता है। जब तक सती मैया ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने नहीं सुनी, लेकिन सती मैया ने जैसे ही ये कहा, जो मोरे शिव और चरण सने हो, मन क्रम बचन सत्यव्रत एहू। अगर ये सत्य है तो भगवान ने कहा फिर, तो समदर्शी सुनिए प्रभु, करहु सुबेगी उपाय, होय मरण जहीं बिनहि श्रम दुसह विपत्ति विहाय। अगर मैंने मन वचन कर्म से भगवान शंकर के चरणों में प्रेम किया हो, तो ये समदर्शी आप मेरी बात को सुनिए और ऐसा उपाय करो जिससे मैं बिना परिश्रम के मर जाऊं, बिना परिश्रम के मर जाऊं। याद रखना प्यारी बहनों, यह है सती। और कोई होता तो डाई पी लेता। हाँ, झगड़ा हुआ नहीं कि डाई पी लो, तेल मिट्टी का तेल तो मिलता ही नहीं है, खतरा है, खत्म है। और कोई होता तो आत्महत्या कर लेता। सती ने कहा महाराज, भगवान ने कहा मर जाओ, सती ने कहा मैं अपने मन से नहीं मरूंगी। भगवान ने कहा कैसे मरोगी? कहा उपाय करो तुम। करहु सो बेगी उपाय, भगवान तुम उपाय करो जिससे हम मर जाएं और मरे में कोनो कष्ट न हो। बताओ कितनी बड़ी बात सती ने मांगी। भगवान उपाय करे, मैं अपनी तरफ से मरने वाली नहीं हूं। भगवान ने कहा जब हम ही को उपाय करना है तो फिर उपाय करेंगे। अब भगवान ने तुरंत उपाय किया, लेकिन ये उपाय करने में कितना समय बीत गया। गोस्वामी जी कहते हैं बीते सम्मत से 87, बीते सम्मत सहस 87, तजिए समाज सभी गाइए भाव के साथ। अविनाशी, तजिए समाधि शंभु अविनाशी, तजिए समाधि शंभु अविनाशी, बीते सम्मत सहस 87, बीते सम्मत सहस 87। अब आप तो 87,000 सम्मत बीत गए।